Trial balance. What is a trial balance? Trial balance is a statement which shows closing balances of all the ledger accounts at one place. Okay. What is a trial balance? It is a statement which is prepared to check the arithmetical accuracy. This would be the exact definition. The exact definition would be, it is a statement which is prepared at the end of a period to check the arithmetical accuracy. Sequencing में कहाँ आता है? अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइजिंग में सबसे पहला स्टेप होता है प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. किसके बाद बन रहा है ट्रायल बैलेंस? लेजर के बाद. मतलब रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है पूरी, क्लासिफिकेशन भी हो चुकी है पूरी. तो पर्पस होता है ट्रायल बैलेंस का, yes, one of it is to check the arithmetical accuracy, but that is only one of the purpose. The main important summarizing करनी है मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्प करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्प करेगा 11th का और अकाउंटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही क्या है? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे बड़ा? एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. तो वो किससे होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके बेसिस पे बनती हैं? ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे. इस चैप्टर में हम सिर्फ ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वही सीखेंगे, बट मैं बता रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर करेंगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या होगा? आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस रख दिया जाएगा. कह रहे देखो ट्रायल बैलेंस तक हो गई कहानी, चलो अब इसके आगे की करो. ये रहा ट्रायल बैलेंस, बनाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ट्रायल बैलेंस रीड करना भी तो आना चाहिए, उसी के बेसिस पे तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है. तो ट्रायल बैलेंस, कोई भी चीज रीड करना का सबसे बड़ा स्टेप ही क्या होता है? आप उसको बनाना ही सीख लो. बनाना सीख गए तो एनालिसिस तो बहुत छोटा पार्ट रह जाता है, एनालाइज करना इजी हो जाता है. अगर कोई चीज आपको बनानी आती है तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसके बारे में सब कुछ पता है, तो एनालिसिस कंप्लीट होगा. कोई चीज आपको बनानी नहीं आती और आप उसको एनालाइज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बातें हवा में होंगी. तो प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? इट इज अ स्टेटमेंट. कीवर्ड, it is a statement. It is not an account. It is a statement prepared with debit and credit balances of all the ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books. कि क्या कोई arithmetic error तो नहीं हो गया. A trial balance is the list of, तो ये वाली definition आपके लिए ज्यादा relevant है. Multiple है. List of debit and credit balances taken out from the ledger. It also includes balances of cash and bank taken from the cash book. Trial balance is a statement showing balances of accounts maintained in the ledger. Trial balance is prepared. Trial balance is prepared after posting the journal entries in the accounts in the ledger and balancing them. मतलब trial balance बनता कब है? Sequence wise. कह रहे हो गई रिकॉर्डिंग पूरी? हाँ जी. हो गई क्लासिफिकेशन पूरी, लेजर के फाइनल बैलेंसेस, कैश बुक के फाइनल बैलेंसेस हो जाएंगे. तो ट्रायल बैलेंस क्या सिर्फ जर्नल के बाद बन सकता है? नहीं. ट्रायल बैलेंस बनेगा ही कब? जब आपके रिकॉर्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और क्लासिफिकेशन का. उसके बाद द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज, बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. व्हाट इज अ डेबिट बैलेंस? अकाउंट की बात हो रही है, किसी भी अकाउंट का, लेजर अकाउंट का है तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा. कैश बुक में कैश का है तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा. व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट बैलेंस? व्हेन द डेबिट, when the items appearing on the debit side are more, when the amount of the items appearing on the debit side of an account are more than the items appearing on the credit side, or when the debit items are more than the credit items. Debit amount नहीं, summary है पूरी, amounts, debit items. किसी भी अकाउंट के डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो डेबिट बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड. प्लीज रेपिटेशन. इफ द टोटल ऑफ डेबिट, ठीक है ना, ये हो गया डेबिट बैलेंस क्या होता है.
लेजर अकाउंट्स विद डेबिट बैलेंसेस, अब जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस में होगा अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट, हेड ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो इमेजिनरी कॉलम, एक डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम। डेबिट कॉलम में क्या आएगा? जिन अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस हैं। क्रेडिट कॉलम में क्या आएगा? जिन अकाउंट्स के क्रेडिट बैलेंसेस हैं। मैंने लेजर में भी आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया था, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, हमने आज तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो भी आज हो जाएगा। Under the debit entry system, for every debit there will be an equal and opposite corresponding credit. तो जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो एंड में टोटल ऑफ द डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। अगर वो डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहे हैं तो मतलब कोई अरिथमेटिक एरर नहीं, कोई अरिथमेटिक एरर नहीं है। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। Is trial balance a conclusive proof of accuracy? No, it is not. मतलब है कि अगर वो बैलेंस हो जाए तो क्या कोई एरर नहीं है? कह रहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कब काम नहीं कह रहा? आपने तो बोला ये एक्यूरेसी टेस्ट कर रहा है। कौन सी एक्यूरेसी? ओनली अरिथमेटिक। तो देयर मे बी अदर टू साइडेड एरर्स which do not affect the trial balance, but there are errors. मैंने राम से पैसे लेने थे, मैंने श्याम की एंट्री दिखा दी, तो टोटल तो सेम है, राम की जगह श्याम लिखा हुआ है, तो लेकिन अमाउंट तो मैच करेगा। मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की जगह रिपेयर्स में दिखा दिया, इंटरनली अकाउंट्स गलत हैं, टोटल डेबिट्स तो सेम ही रहेंगे। तो देयर मे बी कॉम्पनसेटिंग एरर्स, देयर मे बी कॉम्पनसेटिंग एरर्स। चलो, therefore the total of debit balances in the different accounts in the ledger should always be equal to the total of credit balances in different accounts. The total of the two columns must match. If they match, it means that both the aspects of each transaction have been recorded in the correct side of the ledger. Correct side of the ledger. मैचिंग ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, जो मैंने अभी बताया कि इस ट्रायल बैलेंस, ध्यान से देखेंगे, इज ट्रायल बैलेंस अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? क्या वो कोई कंक्लूसिव प्रूफ है? आंसर इज नो। मैचिंग ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायल बैलेंस does not mean that recording of transactions in the books of accounts is free of error. It only ensures arithmetical correctness of posting. बस ये है कि जो लेजर से आपने ट्रांसफर करने थे, डेबिट वाले डेबिट कर दिए, क्रेडिट कर दिए, फिर भी कोई गलती, क्या रिकॉर्डिंग में गलती हो गई? जैसे मैंने बताया ना कि ट्रैवलिंग की जगह रिपेयर्स को डेबिट कर दिया, अमाउंट तो सही आएगा, डेबिट्स और क्रेडिट्स तो मैच करेंगे, बट करेक्ट नहीं होगा। तो देयर मे बी कॉम्पनसेटिंग एरर्स। वो तो एक अलग चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में सुनते हैं। यहाँ पे आपको बस क्या पता होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम एनी एरर। देयर मे बी एरर्स। सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में बताता है ट्रायल बैलेंस।